हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने वाले हैं जो त्रिकोणमिति का है। 8.5 एक्सरसाइज है। 8.5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 से जो 1 से लेकर के 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी वे में। देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा लेकर के आना है। ठीक है, यानी ये आपका LHS है। LHS से आपको क्या लाना है, RHS लेके आना है। तो देखिए कैसे आता है, पहले लिख लेंगे, सॉल्व करना है। ठीक है, LHS इक्वल टू तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे फार्मूला है जिसको आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। जैसे में 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है, फिर एक होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये सब जो आपका फार्मूला है इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे में है आपका, बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये लेकर के आना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिख बताएं कि 1 बाई का होता है 1 बाई साइन थीटा होता है साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दीजिए। अब देखना है कि दोनों में एलसीएम मिल रहा है हमको साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए। तो साइन से साइन करें तो एक बचा, साइन से साइन कटेगा तो कॉस थीटा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला होता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए। साइन का फार्मूला होता है 1 माइनस, इस पर स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 2 बार लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, फिर लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या कीजिए एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, इससे ही कट गया तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये RHS आंसर हो गया। आगे समझ गए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कॉस थीटा, दूसरा में इसका 5 का दूसरा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर लेना है 2 सेक ए। इसके बाद तो यहाँ पे लिख लेंगे LHS इक्वल टू, यानी कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस दीजिए 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए। इसमें देखिए कॉस ए का फार्मूला यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और नहीं लगेगा। अब देखना है कि दोनों को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए दोनों। ठीक है, जैसे में देखिए कि 2/3 लिखा हुआ है और 5/2 है, तो इसका एलसीएम चाहे तो आप 2 गुना 3 लिखिए या 2 तिया 6 लिखिए। ठीक है, दोनों में बात बराबर है। अब देखना है कि 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 जाकर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 जाकर गुना करेगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसमें बनाना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया तो बच गया ये जाके इससे गुना होगा, तो कॉस को कॉस में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे ये कैंसिल, ये जाके इससे गुना होगा, तो दोनों तो सेम लग रहा है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना है कि कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर की जगह 2ab 2 साइन ए कम 2 साइन ए और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए के साइन स्क्वायर ए।
ये बी है। अब देखना 1 प्लस साइन ए, इसको वैसे ही लिख दीजिए, इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इसके जगह पे 1, फिर प्लस 1 2 साइन ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस, इसको नीचे वाला को वैसे ही लिखिए, इंटू कॉस ए। 1 का 1 कितना हो जाएगा 2। अब जब 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 1, 2 से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा साइन ए। दोनों तरफ 2 2 मिल रहा है, इसलिए 2 कॉमन कर लें डायरेक्ट। फिर इसको वैसे ही लिखिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। इससे ही सेम सेम कट गया, बच गया आपका 2 बटा कॉस ए। अब इसका क्या होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं कि 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। ठीक है, या थीटा है तो थीटा होगा, तो इसको वैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। अब देखो 2 का 2 लिख दीजिए, 2 का 2 लिखिए, इसका फार्मूला क्या होता है सेक ए, तो सेक ए हो गया। देखिए इसको और इसको, ये आपका RHS आंसर प्रूव्ड हो गया। समझ गए। उसी तरह से तीसरा का है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखना 5 का तीसरा में है कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। तीसरा का tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट है 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लेकर के आना है, यानी कि इससे ये लाना है। ठीक है, तो लिख लेंगे LHS इक्वल टू tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब देखना है कि इसको तो हम LCM लेकर के भी बना सकते हैं, जबकि फार्मूला याद है तो आप फार्मूला लिख दीजिए। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बाई कॉस का होता है tan। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये tan का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये बड़ा वाला बटा है, यहाँ पे बराबर का निशान, 1 माइनस कॉट थीटा सिर्फ कॉस ऊपर हो जाता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस का प्लस दीजिए। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर ये बड़ा वाला है इसके सामने देना है, इसका 1 का 1 लिखना है। और tan का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना है कि यहाँ पे LCM की तरह लग रहा है। ठीक है, LCM ले लेंगे, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको LCM लीजिएगा। तो साइन और 1 का LCM कितना होगा, साइन ही ना होगा, साइन एकम साइन, तो साइन एकम साइन थीटा बराबर का निशान यहाँ दे दीजिए। अब देखिए साइन एकम साइन तो क्या हो गया कॉस एकम कॉस, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब देखिए इसको भी वैसे ही लिख लीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये साइन है, इसका LCM लीजिएगा तो क्या होगा कॉस थीटा, थोड़ा बड़ा दे दीजिए। अब देखना है कॉस एकम कॉस, तो कॉस एकम कॉस, फिर माइनस, इससे ये कैंसिल, तो बच गया आपका साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से हो गया है। अब इसको कैसे लिखना है, तो आप लिख दीजिए एक बार और साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस में साइन है और यहाँ माइनस में साइन है, दोनों एक तरह रहेगा तो कट सकता है, इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब बटा देना है, इसको ऐसे लिखना है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस देना है, इसको इधर लिख, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा का साइन थीटा, बटा देना है, इसको इधर लिखना है, यानी कि माइनस पहले ले लीजिए, यानी साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ताकि ये बताते हैं कैसे हुआ। अगर माइनस जाकर के अंदर गुना करेगा तो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा होगा, तो प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, बात सेम। अब प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो देख लेते हैं। अब देखना है, इसको जो है ऐसे ही लिखना है, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और गुना का निशान देंगे तो भागा का उल्टा होता है गुना, यानी कि ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। अब देखिए प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है सबसे ज़्यादा लड़का लोग का। ठीक है,
तो इसके लिए सिर्फ समझ लेना कैसे बताए थे। अब इसको भी वैसे ही लिखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा गुना करना है, कॉस को ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए ये तो कोई तो किसी से कटेगा नहीं, इसलिए इसको गुना, इसको इससे गुना, तो हो जाएगा साइन 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 स्क्वायर थीटा, और इसको गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस दीजिए। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत टफ लगता है, ठीक है, टफ नहीं लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, तो कोई तो किसी से कट नहीं रहा, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखना है कि साइन और कॉस अलग अलग है, जैसे 2 और 3 बताए थे, तो उसी तरह से हो जाएगा साइन थीटा भी होगा, कॉस थीटा भी होगा। ये दोनों सेम लग रहा है, ठीक है, तो इसको एक ठो उतार लीजिए कोई सा भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये देखना है कि अगर इसको छिपाते हैं तो इससे ये कैंसिल, तो ये बच गया, सिर्फ ये जाके इससे गुना कर लेगा, तो स्क्वायर है और फिर एक ठो गुना होगा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। इससे देखिए ये छिपाते हैं तो ये कैंसिल, तब बचेगा कॉस, तो कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर का होता है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर में सब प्लस होगा, और बाकी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी प्लस होगा। अब इसको देखना है, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद लिखना है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा कीजिए, ये इसको ऐसे ही लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना है कि इससे ये कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया यहाँ पे। फिर नीचे में भी क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। अब देखना है कि ये इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, अब बन चुका है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देख ले, समझ ले। अब देखिए यहाँ से इसका भी बटा लिखिए, यानी कि 1 बटा लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस का निशान है, प्लस दे दीजिए। फिर इधर लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ देखना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका लिखिए 1 बाय, इसका ऐसे लिखिए 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, ताकि गुना करेंगे तो एक एकम 1 होगा और इसको गुना करेंगे तो वही चीज़ होगा। प्लस का प्लस है, जब ये पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, और इसका क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस 1 का 1, ये आंसर आ गया। इसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये आपका RHS आंसर आ गया। समझ में आया कैसे कैसे हुआ? अगर नहीं समझ में आपको तो दोबारा देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देंगे। ठीक है, समझा देंगे कैसे कैसे हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। चौथा में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, फिर बराबर है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कहता है कि बायां पक्ष यानी वाम पक्ष और दाम पक्ष यानी LHS और RHS को अलग अलग करके हल करना है। ठीक है, यानी कि इसको अलग करके करना है और इसको भी अलग करना है, तब जा करके आंसर आएगा आपका, नहीं तो आंसर नहीं आ सकता है। ऐसे आंसर तो आ ही जाएगा लेकिन दिक्कत थोड़ा होगा।
अब देखते हैं LHS बराबर सॉल्व में, तो 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, ठीक है। एक का एक लिखिए, सेक का फार्मूला बताए थे कि 1 बाई कॉस ए होता है और सेक का फार्मूला बताए थे कि 1 बाई कॉस ए होता है। इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। कॉस ए, अगर एलसीएम लेंगे तो कॉस से कम कॉस, तो कॉस से कम कॉस, कॉस से कम कॉस, तो एक ही कम एक ए है, बटा दीजिए, ये बड़ा वाला बटा है 1 बाई कॉस ए का कॉस ए। इससे ये क्या हो गया, नीचे से नीचे कट गया, बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए, ये इतना है। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब लिखिए RHS बराबर, RHS आपका कितना है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस के बदले फिर 1 माइनस कॉस ए। इसको 2 बार लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनिए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस ए लिखिए और एक लिखिए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। फिर लिखिए 1 माइनस कॉस ए, सॉरी इससे ही कट गया, तो बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए। यानी लिख सकते हैं कि इसलिए LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। देखिए उसके बाद है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए इससे ये लाना है, तो बोलता है ना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर का प्रयोग करना है, तो इसमें लिख दीजिए अंश व हर दोनों में साइन ए से भाग। ऐसा क्यों किए, इसमें बोलता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग कीजिए और इसका प्रयोग करते हुए LHS से RHS ला करके दिखाइए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी कि ये कैसे आएगा, तो देखना है कि अगर इसको हम लोग साइन से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और इसको भी साइन से भाग देंगे तो क्या हो, कॉट होगा। तो कॉट किस तरह से लाना है, इसलिए साइन से इसको क्या कर रहे हैं, भाग देंगे, तभी आ सकता है। अब देखेंगे साइन से भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए, फिर माइनस साइन ए, इसको भी साइन से भाग देना है यानी साइन ए, और प्लस 1 इसको भी किससे भाग देना है, साइन से बटा देना। ये अंश हो गया, नोमिनेटर जिसको बोलते हैं, इसको भाग देना है किससे, साइन से, साइन ए प्लस साइन ए और बाय साइन ए, फिर देखिए माइनस 1 बाय साइन ए। अब यहाँ सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला है आपको। अब देखना है कि साइन कॉस बाय साइन का होगा कॉट ए माइनस, इससे ही कट जाएगा तो आपका 1, ठीक है। अब देखिए ये 1 बाई साइन ए बराबर होता है कॉस ए के, फार्मूला है सब, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए और प्लस इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए के, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, यानी कि कॉट ए और प्लस कॉस ए के और माइनस 1, और फिर इसको इधर लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ पे ये तो कॉट के पद में आ रहा है, लेकिन इसका एक ऐसा फार्मूला लिखेंगे ताकि इससे कॉमन होकर नीचे वाला कट जाए और फिर यही वाला मेरा आंसर बच जाए। यानी कि इसको वैसे ही रहने देंगे, कॉट ए का कॉट ए और प्लस कॉस ए के का कॉस ए के, ठीक है। और माइनस 1 का फार्मूला लिखेंगे कि कॉस ए की स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। और नीचे वाला को वैसे ही रहने देंगे, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। अब इसको 2 बार लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है और कॉमन करना है। अब देखिए इसको वैसे ही रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस, इसको 2 बार लिखना है, यानी कि
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार लिखना ये हो गया और एक बार प्लस में लिख दीजिए, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, बटा दीजिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको देखना है। कॉट ए फिर माइनस कॉसेक ए प्लस 1 का 1 लिख लीजिए। अब यहाँ से आपको करना है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन, तो इससे ये कॉमन हो गया तो बच गया एक, माइनस इससे ही कॉमन, तो क्या बच गया आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही ना बचेगा। देखिए सही से समझना है, इसको हम लोग कॉमन कर लिए तो इससे ये एक बार में कट गया, इससे ये कट गया तो आपका बच गया ये। अब प्लस में तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको निकालिए, यानी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको जब बाहर निकालेंगे 1 प्लस में तो माइनस में कॉसेक ए और माइनस में तो प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट ए बटा देना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1 का 1, इससे ये कट गया, बच गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये RHS आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए समझ में आया ये क्वेश्चन, तो देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6, का देखते हैं। 6 में बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये BBI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में। देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है सेक ए प्लस टेन ए। इसका हम ऐसे भी आपको ट्रिक बताए थे, ठीक है, कि कैसे आता है इसका आंसर। तो देखिए बताते हैं कैसे आता है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस, अगर साइन ए लिखा हुआ है तो नीचे में अगर साइन है तो का लिखने के लिए बोलते हैं कॉस, ठीक है। इसका इससे कंपेयर करना है, इसका इससे फार्मूला देखना है, कंपेयर करना है। 1 बाई कॉस का होता है सेक, बीच में प्लस से प्लस दे देना है, साइन बाई कॉस का होता है टेन। आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए बताए थे। अगर वही चीज़ यहाँ पर कॉस रहे तो फिर का लिख देना, आपको साइन लिख देना, फिर इसका फार्मूला ढूंढना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे। सब्जेक्टिव के लिए देखिए कैसे बनाना, लिखना है LHS इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आपको बनाना कैसे है, रूट को सबसे पहले हटाना है। रूट हट गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है उसी को ऊपर लिखेंगे, हरों के परिमेय जिसको बोलते हैं, यानी माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे और फिर एक ठो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये रूट सब पे रहेगा, दोनों सेम सेम है। जब दोनों सेम रहता है गुना में तो क्या हो जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखना है कि इसका तो कोई फार्मूला नहीं होगा, इसको वैसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यानी इसका अब इससे इसका भी बटा है, ठीक है। यानी लिखना 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए। समझ में आया। इसका फार्मूला होता है सेक ए और इसका फार्मूला होता है टैन ए, RHS हो गया। समझ में आया, बहुत आसान है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को लगभग 2-3 बार रिवीजन हो गया। मिटाते इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में लाना है टेन थीटा। अब देखिए
इसको कैसे बनाना है, तो पहले देखना है कि ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो यहीं पर भी आंसर में आ रहा है साइन बाई कॉस का होता है tan होता है, ठीक है। यानी साइन और कॉस, साइन को कॉमन लेना है ऊपर से और नीचे से कॉस को कॉमन लेना। कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, इसलिए दोनों को क्या करना है, कॉमन कर लेना है। यानी कि साइन कॉमन करेंगे अगर, साइन थीटा यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक साइन एकम साइन और एक साइन कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना इधर कॉस कॉमन कर लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन, तक देखिए 2 यहाँ 3 ठो कॉस है तो कॉस का पावर 2 बचेगा और माइनस कॉस एकम कॉस। अब इसको किसी तरह से काटना है, ठीक है। ऐसा इसमें दिमाग लगाना है कि ये कट जाए और साइन बाई कॉस का हो जाए tan बच जाए, ठीक है, tan आ जाए। अब देखना है कि साइन बाई कॉस को वैसे ही रहने दीजिए अभी, कॉस थीटा, या लिख भी सकते हैं आप tan थीटा। एक का एक लिखिए, 2 का 2 लिखिए, साइन का फॉर्मूला लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखना इसको वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमको ऊपर वाला को लाना है ना इसके पद में, इसीलिए। अब देखना है साइन थीटा इन कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये 1 माइनस, इसको अंदर अंदर गुना कीजिए, 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखना साइन बाई कॉस का लिख लीजिए, tan थीटा लिख, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि -1 को इधर लिख लीजिए और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। अब इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा आपका tan थीटा। ये आपका LHS RHS आ गया, ठीक है, आंसर हो गया। इस तरह से बनाना है। उसी तरह से 8 में देखते हैं हम लोग। 8 का क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इंटू, नहीं प्लस है, फिर है कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन उतरने में थोड़ा टफ है। अब देखिए इससे हमको ये लेकर के आना है, ठीक है। तो LHS से RHS लाइए, RHS से या फिर LHS लेकर आइए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे LHS इक्वल टू बराबर साइन का, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इन होता है। अब देखिए a स्क्वायर, a इसको मानना है और b इसको मानना है, a इसको मानना है और b आपको इसको मानना है, b ये b इसको मानना है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो आंसर जरूर आ जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए, b देखिए 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस नहीं है कॉसेक है, कॉसेक है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए, बीच में देखिए प्लस है तो प्लस का निशान दीजिए। अब इसको तोड़ेंगे जिस तरह से ये, तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ए बी प्लस b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। समझ में आया, यहाँ तक इस टाइप से करना है। अब देखना है कि साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए को इधर उठा के लेकर कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए का साइन ए रखना है, इसका फार्मूला लिख देना है 1 बाई साइन ए, ठीक है। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला लिखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसका फार्मूला हुआ। अब देखना है कि प्लस ये तो हम इधर लिख ही लिए, अब देखना है 2 का 2 कॉसे का कॉसे इंटू इसका फार्मूला क्या होता है 1 बाई कॉसे, फिर प्लस का प्लस देना, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके समझना है, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया तो बच गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर
1 हो गया, ये दोनों का फार्मूला हुआ यहाँ पे, ठीक है। बराबर का निशान दे दीजिएगा आप, छूट जा रहा है तो। अब देखना 2 एकम 2 और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखना है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 हो गया आपका। तो 7 लिख दीजिए और tan का tan लिखिए और कॉट का कॉट लिख दीजिए, RHS आ गया आपका। ऐसे लिखना है ये वाला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 2018, 19, 16, 17 में भी पूछा है, लगातार ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ। देखिए मिटाते इसको, बहुत ईजी है। देखते हैं 9th का क्वेश्चन। नंबर 9th में है कि कॉसेक ए, ब्रैकेट नहीं है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसमें भी कहता है कि आप दायां पक्ष को और बायां पक्ष को अलग अलग हल करिए, तब आंसर आएगा। तो देख लेते हैं कि दोनों का अलग अलग होता है। तो पहले LHS लिख लेते हैं। LHS बराबर कॉसेक का फार्मूला क्या होता है 1/sin ए और माइनस साइन का साइन रहने दीजिए, इसका फार्मूला नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। सेक का फार्मूला 1/cos ए माइनस cos ए का cos ए रहने दीजिए। अब इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लीजिए। साइन और 1 का एलसीएम कितना होगा साइन, तो साइन एकम साइन तो 1 एकम 1, साइन एकम साइन ई जाके इससे गुना करेगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कि cos और 1 का एलसीएम कितना होगा cos ए और cos एकम cos तो 1 एकम 1, cos एकम cos इससे 1 से cos में तो फिर जा गुना होगा तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए और बाई साइन ए, ठीक है, साइन लिखा हुआ इनटू इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और बाय cos ए। बहुत इजी है। देखिए इसमें एक साइन से ये कट जाएगा एक और एक cos से 2 ठो है तो ये एक कट जाएगा, बचेगा आपका cos ए इंटू साइन ए, ये इतना आ गया। अब RHS बराबर निकालेंगे, यानी कि अलग अलग बनाना है, बुक में ही कह रहा है, ठीक है। एक का एक लिखना है और tan का tan ए और प्लस cot ए का cot ए। फिर देखिए इसको हल करना है तो एक का एक लिखेंगे। tan का फार्मूला बताए थे कि sin ए बाई cos ए, tan का उल्टा cot होता है यानी cos ए बाई sin ए। अब देखिए एक का एक लिखिए, एलसीएम ले लीजिए, इसमें बराबर दे दीजिए। साइन कॉस दोनों है तो साइन ए भी होगा और कॉस ए भी होगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, साइन साइन गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस कॉस गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 बाई इसका लिखिए साइन ए इंटू कॉस ए, ये जाके गुना करेगा तो बच जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका आंसर RHS। यानी अब देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए LHS बराबर है RHS प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड लिखना है। देखिए PROVED ये आंसर, ठीक है। अब देखना है इसको मिटाते हैं कैसे बने। लास्ट क्वेश्चन है 10 का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना है tan स्क्वायर ए। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर ऊपर में tan लिखा हुआ है tan आंसर टिक लगाना, अगर ऊपर में कॉट है ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कॉट ही में टिक लगाना। बनेगा कैसे वो देख लेते हैं। LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए और सेक का फार्मूला होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक का होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए लिखिए, गुना दीजिए, साइन को ऊपर भेज दीजिए और एक को नीचे गुना कीजिएगा, इसको इससे इसको इससे, तो साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस का होता है tan स्क्वायर ए, RHS आ गया आपका RHS। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 10 ठुक था, ठीक है, इसको हम आपको बता दिए। अब आपको इसमें जो भी डॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, या कितना का वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको नहीं बन रहा है, या कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कितना नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये आपको कमेंट में लिखिए। हम आपको NCERT का